तो दोस्तों ट्रेंट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोस में दिया गया है। मैं बेसिकली आपको कंपनी के एक्सटर्नल नंबर बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है इसी नंबर को लेकर है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4106 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 3991 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4781 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वही अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 16% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी इसको कितना किया 4781 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था लगभग 4790 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आता हुआ देखने को मिला है। तो रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3749 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3587 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4266 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आप कह सकते हैं कंट्रोल में ही आपको देखने को मिले हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 350 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 342 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 422 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 23% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, लेकिन जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है तो उसमें आपको साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो 23% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। कंपनी इसको किया 422 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 370 करोड़ के आसपास ही। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का मार्जिन 10.60% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 11.38 आपको जाता हुआ देखने में, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.70 से बढ़ के 8.96 आपको जाता हुआ देखने में। तो मार्जिन भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर आपको बेहतर आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू मतलब नंबर अच्छे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू इनलाइन है, 20% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट देखें तो एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। और हालांकि आप कह सकते हैं ये नंबर मार्केट को पता भी था, क्योंकि जब कंपनी ने अपने Q1 के अपडेट दिए थे तब शेयर के अंदर गिरावट आई थी। अगर आपको याद होगा 12-15% के आसपास की गिरावट आई थी। इसी वजह से आई थी क्योंकि कंपनी ने अपडेट में बताया था कि 20% के आसपास का उनका सेल्स आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जबकि मार्केट पिछले मतलब अगले 5 साल के 35% के CAGR के मामले में चल रहा था कि 35% के ग्रोथ से कंपनी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी ने बताया था कि 20% के आसपास का ग्रोथ है। इसकी वजह से शेयर के अंदर उस दिन गिरावट आपको देखने को मिली थी। तो नंबर अच्छे देखने को मिले, गिरावट तो हो चुकी है ऑलरेडी जो होना था, नंबर अच्छे देखने को मिले, रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।